ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव की हुई मौत। नेपाल पुलिस की हिरासत में 6 युवक। फैजल खान की कोचिंग पर पथराव था आरोपी। सासाराम के कोचस में एक्सिस बैंक के एटीएम से लाखों की चोरी। गैस कटर से एटीएम को काटा। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को किया बरामद। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 6 नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 5 से ज्यादा छात्रों को किया गिरफ्तार। पटना में भीड़ को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। घटनास्थल पर काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। स्थिति अब भी तनावपूर्ण। पटना में मध्य निषेध भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल। पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से छात्रों ने किया जबरदस्त हंगामा। पथराव में आईजी के साथ कई पुलिसकर्मी घायल। पटना में ट्रेन लेट होने से भड़के अभ्यर्थियों ने की एग्जाम कैंसिल करने की मांग। गुस्साए छात्रों का आरोप, परीक्षा केंद्र काफी दूर किया गया आवंटित। बिहार में मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा 2 पालियों में हो रही परीक्षा। ट्रेन लेट होने से स्टेशन पर भड़का छात्रों का आक्रोश। छात्रों के प्रदर्शन पर न्यूज 18 से बोले पटना आईजी जितेंद्र राणा। स्टेशन पर छात्रों के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी थे शामिल। पाटलिपुत्र जंक्शन पर हंगामे को लेकर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव का बड़ा बयान। छात्रों से की संयम रखने की अपील। हर तरफ हंगामा उचित नहीं। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव को लेकर बोले मंत्री श्रवण कुमार। परीक्षार्थियों से की संयम बरतने की अपील। कहा तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से सही नहीं। सीतामढ़ी में सिपाही भर्ती परीक्षा जारी। 8 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच कदाचार मुक्त परीक्षा जारी। देर से पहुंचने पर कई परीक्षार्थी परीक्षा से रहे वंचित। शेखपुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा जारी। कदाचार मुक्त और निष्पक्ष परीक्षा के व्यापक इंतजाम। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामे के बाद सासाराम रेलवे स्टेशन की बढ़ा दी गई सुरक्षा। जीआरपी की ओर से लगातार यात्रियों की हो रही निगरानी। रोहतास के डेहरी बीएमपी में ट्रेनिंग के दौरान 11 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश। सभी को डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 4 गंभीर हालत में सासाराम रेफर। गोपालगंज के एक कैफे में अचानक से आग लगने से मची अफरा तफरी। नगर थाना के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित गोपालगंज क्लब कैफे की है घटना। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कही बात। बिहार में 12 पुलिस रेंज को जोन में बांटने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। गृह विभाग से पुलिस मुख्यालय को स्वीकृति का इंतजार। मधुबनी के आरआर थाने के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने किया निरीक्षण। थाने में की लंबित कांडों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीतामढ़ी के बैरगनिया में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। हंगामे के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। 9 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। सलैया थाना के कोस डेहरा गांव की घटना। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन से सिग्नल केबल चोरी करते हुए युवक गिरफ्तार। आरपीएफ की कार्रवाई। गुटनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी विपिन कुमार। मोतिहारी के गोविंदगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख की अफीम के साथ 4 महिला तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी अफीम की तस्करी। औरंगाबाद पुलिस ने अपहरण कांड का 2.5 घंटे के अंदर किया खुलासा। अगवा की सकुशल करवाई रिहाई। हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। केसरिया में पुल के पास सड़क निर्माण का काम हुआ शुरू। 4.5 लाख की लागत से बनी थी पुलिया। मोतिहारी के राजापुर मटिया गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। सूचना के बाद जांच में जुटी कोटवा थाना पुलिस। शेखपुरा के केवटी थाना क्षेत्र में किसान की दबंगों ने की पिटाई। घायल किसान गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया पर की बड़ी कार्रवाई। देसी शराब बनाने के उपकरण बरामद। हरसिद्धि, चिरैया, ढाका और अरेराज में पुलिस का एक्शन। सीतामढ़ी के सुरसंड में इंडो नेपाल बॉर्डर से 44 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। नवाही के पास एसएसबी ने की कार्रवाई। रामगढ़ के रजरप्पा में गोलावन क्षेत्र में घुसा 16 हाथियों का झुंड। सब्जी के फसल को पहुंचाया बड़ा नुकसान। क्यूआरटी ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा। सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड में सड़क निर्माण का काम आम लोगों के लिए बन गया परेशानी का सबब। कछुए की चाल से चल रही निर्माण योजना से बढ़ गई लोगों की परेशानी। बिहार के 12 जिलों में आंधी, बारिश और ठंड का गिरने का अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। बिहार के कुछ जिलों में अच्छी बारिश की संभावना।
सासाराम में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव जैसे हालात, सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील, डॉक्टर अस्पताल आने में उठा रहे परेशानी। चाईबासा के कुंडकड़िया में आंधी से उड़े घर के छप्पर, लोगों को लाखों का नुकसान, किसानों के लिए राहत की खबर। बिहार की 3 पारंपरिक कलाओं को मिली जीआई टैग, नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थर कट्टी शिल्प कला और भोजपुर की पिड़िया पेंटिंग को मिली नई पहचान। खगड़िया के गंगौर थाना पुलिस की कोठिया गांव में मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात संतोष यादव को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। सीवान में पारंपरिक विवाद में जीजा सालक के बीच मारपीट, जीजा के पैर में लगी गोली, जीबी नगर थाना के मठिया गांव की घटना। भोजपुर में प्रभारी अंचल निरीक्षक को जान से मारने की मिली धमकी, नवादा थाना में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल, खूनी संघर्ष में कई लोग घायल, बरारी थाना क्षेत्र के सिमराहा कांत नगर घटना। सीतामढ़ी के बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, बड़ी संख्या में ट्रैक से प्लेटफॉर्म बदल रहे यात्री, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। जमशेदपुर के मानगो में बच्चा चोरी की कोशिश, 2 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ा, पहले पिटाई और फिर पुलिस को हवाले किया। बोकारो के चंदनपुरा में जंगली फल खाने से 5 बच्चियां बीमार, उल्टी और बेहोशी के बाद अस्पताल में भर्ती, 3 बच्चों को सदर अस्पताल किया गया रेफर, सभी खतरे से बाहर। एसआईआर पर झारखंड में सियासी संग्राम, जेएमएम ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, 2003 की मतदाता सूची का मांगा डिजिटल डेटा, बीजेपी बोली फर्जी वोटरों के बाहर होने का है डर। गिरिडीह के बगोदर एसएफसी गोदाम में फिर अनाज कटौती का आरोप, बिना तौल के अनाज देने का दावा, सेविकाओं ने ऑपरेटर पर अभद्रता के लगाए आरोप। वैशाली के पातेपुर में कीटनाशक दुकानदार को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई, राम गुलाम चौक के पास स्कॉर्पियो से 720 टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद। लखीसराय रेलवे स्टेशन परिसर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, मामूली विवाद के बाद 8 से 10 युवकों ने एक युवक को घेर कर पीटा। मुंगेर में चलती ट्रेन में फोन झपटमारी करने वाले 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन बरामद। समस्तीपुर में महिला को झांसा देकर 13,000 रुपए लेकर युवक फरार, परिचित का नाम लेकर बाइक पर बैठाया, फिर झोला लेकर भाग निकला आरोपी। अररिया के फारबिसगंज में पुलिस हिरासत में आरोपी को ग्रामीणों ने छुड़ाया, रामपुर उत्तर गांव में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। जमुई के झिट्टे गांव में जमीन के विवाद और भोज में निमंत्रण को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट के दौरान युवक पर फायरिंग और लोहे की रॉड से हमला। सीवान में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 4 लोग घायल, सिसवन थाना क्षेत्र के मठिया गांव की घटना। दानापुर के नौबतपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा महंगा, पुलिस ने हथियार लहराने वाले नाबालिग लड़की को किया गिरफ्तार। खगड़िया पुलिस ने लूटकांड के मामले में 3 अपराधियों को पकड़ा, सलखुआ गांव में छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा। सीतामढ़ी में 25,000 का इनामी बदमाश मन्नी सिंह गिरफ्तार, सीवान पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। भागलपुर में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी गांव की घटना, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गुमला एकलव्य स्कूल निर्माण के दौरान 3 मंजिला भवन से गिरने से मजदूर की मौत, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से मौत की आशंका। छपरा के परसा प्रखंड के अन्याय पंचायत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, टेंट हाउस में आग लगने से 50 लाख के नुकसान का अनुमान, सांसद ने प्रशासनिक मदद का दिलाया भरोसा। मधुबनी के साहरघाट थाने के बसवरिया गांव में करंट लगने से मासूम बच्चे की मौत, बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। गुमला में तेज रफ्तार का कहर, बाइक की टक्कर से 3 युवक गंभीर रूप से घायल, सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार ने मारी टक्कर। नवादा में बालू लदे डंपर ने साइकिल सवार 2 लड़कों को रौंदा, गंभीर हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती, गोविंदपुर बड़े पथ की घटना। जामताड़ा में परिवार पर टूटा मौसम का कहर, ठनका गिरने से परिवार के 10 साल के बच्चे की मौत, 2 भाई और पिता भी गंभीर रूप से घायल। दुमका जामताड़ा मार्ग पर गोटीडीह मोड़ के पास 2 ट्रेलरों के बीच आपस में टक्कर, हादसे में 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। छपरा बलिया रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से घायल, गौतम स्थान और छपरा जंक्शन के बीच संपार फाटक संख्या 55 की घटना।
मुंगेर हवेली खड़गपुर में आयुर्वेदिक क्लिनिक में लगी भीषण आग, हजारों की संपत्ति राख। हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र की घटना। ग्यारजी में युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में युवक का पैर शरीर से कटकर डिवाइडर से लटका, युवक की हालत गंभीर। मुंगेर में एक घर में गैस लीक से आग लगने में एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के खंड बिहारी गांव की घटना। खगड़िया में कार और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत, 3 लोग घायल। भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक ने मजदूर को मारी टक्कर। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत। लोधीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक की घटना। समस्तीपुर में मां और उसके मासूम बेटे की करंट लगने से गई जान। घर में सो रही मां बेटे के ऊपर स्टैंड पंखा गिरा, जिससे गई जान। जामताड़ा में आयोजित दिशा की बैठक से मंत्री की दूरी। बैठक में बिना शामिल हुए वापस लौटे इरफान अंसारी, प्रोटोकॉल उल्लंघन के लगे आरोप। पूर्णिया के आरएन शाह चौक पर अजीत सरकार का 28वां शहादत दिवस कार्यक्रम। बड़ी संख्या में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। एमएलसी अनामिका सिंह का शेखपुरा दौरा। पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के देश को विकास और सुशासन की तरफ एक नई दिशा दी। दरभंगा में रामकृपाल यादव ने किया राहुल और तेजस्वी पर जोरदार हमला। बोले, मोदी सरकार के 12 साल में हुआ अभूतपूर्व विकास। पटना सिटी में निशांत कुमार ने बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में टेका मत्था। पीएम मोदी के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल पर मांगा आशीर्वाद। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाकाली मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। मोतिहारी के बीजेपी कार्यालय में मीडिया संवाद आयोजित। सांसद राधा मोहन सिंह ने मीडिया को किया संबोधित। विकास को 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। खगड़िया के कर्पूरी सभागार में लगातार जनता दरबार। सदर के विधायक बबलू मंडल ने सुनी लोगों की समस्याएं। शिवहर में स्टेट हाईवे 54 के निर्माण कार्य का विरोध। आश्वासन के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनशन किया समाप्त। आंदोलन पर फिलहाल लगा विराम। कटिहार में कछुए की चाल से हो रहा नाले का निर्माण। पिछले 2 साल से वोडको की ओर से बन रहा नाला विकास धारा लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब। सिवान के अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हुए शामिल। शेखपुरा सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ। डीएम और एसपी ने किया रक्तदान। लोगों से बड़ी संख्या में रक्तदान करने की अपील। खगड़िया में ठनका गिरने से मृत 5 लोगों के परिजनों को मिला मुआवजा। मृतकों के आश्रितों को सौंपा गया 4-4 लाख रुपए का चेक। पूर्णिया ने टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में बिहार में हासिल किया दूसरा स्थान। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को किया गया सम्मानित। सिमडेगा में विश्व रक्तदाता दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एएनएम ने रक्तदान के महत्व की दी जानकारी। भागलपुर में प्रसिद्ध चैती दुर्गा मंदिर का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भागलपुर में होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां हुई तेज। प्रशासन ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता की कोर कमेटी की बैठक की। आरा के रामपुर संदिया में हरिनाम संकीर्तन और प्रवचन का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात। 17 जून को ट्रंप के साथ पीएम की मीटिंग। ट्रेड डील पर लग सकती है मोहर। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की काफी कोशिश के बाद आग पर पाया गया काबू। बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया बाहर। दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के लिए दिल्ली पुलिस की नई गाइडलाइन जारी। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने निर्देश पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जारी किया सर्कुलर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल से शुरू होगी उड़ान सेवा। इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरकर पहुंचेगी नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी। दिल्ली में 1 से लेकर 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बड़ा बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा। दिल्ली के नरेला में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से किया हमला। व्यापारी से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट। पशु संरक्षण कानून को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने किया प्रदर्शन। पशु क्रूरता के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में कई लोग हुए घायल।
ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 39.27 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख। सरकार ने किया ऐलान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। सेठ 2 महीने पहले बने थे सेना उप प्रमुख। दिल्ली के छतरपुर में पानी की कमी को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जल बोर्ड कार्यालय की ओर किया कूच। लंबे वक्त से पानी की कमी से परेशान है लोग। दिल्ली के तुलकाबाद में हुए अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। साजिश के तहत लगाई गई थी आग। नाबालिग समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या। राजकुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। पेंटर का काम करता था मृतक राजकुमार।